अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और अफसोसनाक आज वाक़या पेश आया है पारा चनार में, और वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पर तकफीरियों ने शहीद किया लोगों को, मुसाफिरों को, गाड़ियों पर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई और जिस तरह से वहाँ पर डुबो डुबो के मारा गया आम लोगों को, और उसके बाद जो बच गया उसको भी पानी में डुबो के मारा गया। मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा गया। और इतने दर्दनाक मनाजिर हैं वहाँ की, जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो पिक्चर्स आ रही हैं उसके, कि हम इस हवाले से ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह की फुटेजेस मौसूल हो रही हैं, बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। इस हवाले से ओवैस भाई से जानेंगे। ओवैस भाई, क्या मज़ीद तफसीलात हैं, कितनी तादाद हो गई है शोहदा की, और इसके अलावा किस तरह से वाक़या पेश आया है, और पारा चनार ज़िला कुरम जो है वहाँ पर वो इसका कितना बड़ा रकबा है, और सड़कों की इधर की क्या सूरत हाल है जिस तरह से दहशत गर्दों ने वहाँ पर फायरिंग की है, ये डिटेल्स बताइएगा। शुक्रिया सफदर। दो सवाल आपके आ गए हैं। पहला सवाल तो आपको यह है कि ये वाक़या पेश आया, इसके हवाले से। दूसरा सवाल यह है कि इस इलाके का महल वक़ूफ़ क्या है। दूसरे सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि पारा चनार जो है वो सदर मकाम है कुर्रम एजेंसी का। कुर्रम एजेंसी जो है वो चारों तरफ से पहाड़ों में ढकी हुई एक वादी है, और उसका जो बीच में जो एक घाटी है वो उसका सदर मकाम है, जिसको हम पारा चनार के नाम से जानते हैं। ये पाकिस्तान का एक कबायली इलाका है, और यहाँ पर जो है वो तीन कबाइल जो है वो कदीम ज़माने से जो है वो रिहाइश पजीर है। सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है पारा चनार के रहने वालों की कि उनके लिए जो है वो सबसे करीबी शहर, जो बड़ा शहर है KPK का दारुल हुकूमत पेशावर, वो तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है, और उनको वहाँ आने के लिए पहाड़ी रास्ते से, दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। वो काफ़ी लंबा रूट लेके 250 किलोमीटर का सफर तय करते हैं बसेस के अंदर, जो तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो अब ये पहली दफ़ा नहीं है पारा चनार में मुस्तकिल होता था। अगर आपको याद हो कि पिछले 4-5-6 सालों में हंगू की खबरें बहुत ज़्यादा आती थी कि हंगू में मुसाफिरों को जो है वो कोचिज से उतार के या उनके शनाख्ती कार्ड देख के, और हामला खवातीन के भी जिस तरह से उनके पेट चाक किए गए, सारी खबरें, कोई नई बात तो नहीं है। तो ये सब हंगू में होता था। लेकिन आज का जो वाक़या हुआ है वो हंगू से काफ़ी डिस्टेंस के पर हुआ है। इलाका इस वक्त महसूर है पारा चनार, लेकिन 3 हफ्ते पहले यहाँ पर जो है वो हालात जिस तरह से कशीदा थे, तो कबायली अमायदीन ने, हुकूमत ने, KPK की हुकूमत ने और दीगर बड़ों ने बैठ के मामले को सॉर्ट आउट कर लिया था। और उसके बाद जो है वो रास्ता जो बंद किया गया था मुख्तलिफ जगहों पे, फिरका वाराना ये मामला था। पारा चनार वाले तकरीबन 1 महीने तक महसूर रहे, और उसके बाद इस इलाके को खोला गया, और खोलने के बाद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इलाके को कॉर्डन ऑफ रखा था, और सारी चीज़ें थी। 1 हफ्ता गुजरा है, 1 हफ्ते में आमदोरफ्त बहुत पुरसुकून हुई है। लेकिन आज अचानक जो ये वाक़या हुआ है, ये अब आपके पहले सवाल की तरफ आता हूँ, ये एक तरफा वाक़या नहीं हुआ, 3 तरफा वाक़या हुआ है। 2 तो हम लोगों के पास खबरें थी, और एक खबर जो है वो हमारे पास नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के ज़राए अबलाग के पास नहीं है। जो खबर आपने मुझे दी मस्जिद वाली, जहाँ पे 20 अलग से शहादतें हुई हैं, मस्जिद में जो फायरिंग हुई है। सर, सिनेरियो ये बना है कि पारा चनार से आने वाले काफले जो पेशावर जा रहे थे, और पेशावर से आने वाले काफले जो वापस पारा चनार जा रहे थे, इन दोनों को एक ही जगह पे टारगेट किया गया है। कैलकुलेशन बहुत इनकी जो शरपसंद अनासिर थे, इनकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से थी कि इन्होंने कॉन्वॉय को टारगेट किया है, और वो एक कॉन्वॉय नहीं था, वो 2 कॉन्वॉय थे। यानी कि जो पेशावर से आ रहे थे वो 2-3 बसें थी, एक जीप थी शायद गालिबन उसमें, और जो पारा चनार से जा रहे थे वो। मकाम इन्होंने एक ही रखा, चारों तरफ से घेर के फायरिंग की गई, जितने लोगों को मार सकते थे मारा, जो लोग जख्मी थे उनको खींचा घसीटा, करीबी नहर में भी डाला। और वो फुटेजेस जो है वो शायद देखने के काबिल नहीं है कि जिस तरह से वो एक जवान को जो है वो डुबो रहा है पानी के अंदर। अब वो पानी ज़्यादा नहीं, 3-4 फीट का पानी, लेकिन वो उसने उसकी टांगें ऊपर करके, उसके सर को नीचे करके वो डुबो रहा है। तमाशाई खड़े हैं, 15-20 लोग खड़े हुए हैं, उनमें से एक और आगे आता है, उसको कुछ नहीं मिला तो वो डंडी से मारता है कि तो ये मर क्यों नहीं रहा, ये काफिर मर क्यों नहीं रहा। ये वाली सूरत हाल है। इस तरह से लोगों को मारा गया। वो बच्चे जो आप बोल रहे हैं जिनके चेहरों पे गोलियां मारी गई, छोड़ दें। खवातीन मारी गई, छोड़ दें। नमाजी मारे गए, छोड़ दें। जब कराची में कोई ऐसा सानिया हो जाए, लाहौर में, इस्लामाबाद में, दुनिया के किसी खित्ते के अंदर, अगर एम्बुलेंस के अंदर एक डेड बॉडी भी जा रही हो सफदर, तो मैं और आप क्या करते हैं? अगर हमारी गाड़ी, हमारी मोटरसाइकिल उस डेड बॉडी के आगे होती है तो हम उसको रास्ता देते हैं। हमें नहीं पता कि उस एम्बुलेंस के अंदर मरने वाला क्रिश्चियन है, हिंदू है, शिया है, सुन्नी है, इंसानियत पे, वहाबी है, देवबंदी है। लेकिन कुछ फुटेजेस ऐसी भी हैं कि वो सहमा हुआ ड्राइवर जब उस रास्ते से गुजर रहा है जहां पे मजमा लगा हुआ है, 40-50 लोग खड़े हैं, अडल्ट हैं, सारे बड़े लोग हैं, तो उस हाईएस का गेट खुला हुआ है, उसके अंदर जो एक बॉडी पड़ी हुई है, उसकी एक टांग जमीन पे आई हुई है, क्योंकि वो तो बेजान है, लाश है। गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, ड्राइवर सहमा हुआ है, गाड़ी को वहां से उस मजमे से निकालने की कोशिश कर रहा है। उसको नहीं पता कि कब इसको भी मार लें। तो वो जो 40-50 लोग खड़े हैं, वो 12-13 साल के बच्चे को रोक नहीं रहे जो बच्चा हमला करने वाला है। इस बच्चे ने क्या किया वो लाश का एक पाँव रगड़ रहा था जमीन के ऊपर, वो हाईएस जा रही थी, वो पाँव रगड़ रहा था उसके ऊपर। ये लाश की मैं आपको बता रहा हूँ कहानी, ये लाश के साथ किया गया। वो बच्चा, एक 12-13 साल का बच्चा जाता है, लकड़ी उठाता है, मारता है,
چلتی ہوئی گاڑی کے پیچھے بھاگ کے. یہ مینٹلٹی, یہ ذہنی توازن ان لوگوں کا, یہ نفرت کا عالم, اور اس کے بعد انتظامیہ کی یہ صورتحال کہ جدید دور کے اندر صدیوں پرانا ایک راستہ جو پارا چنار سے صدا سے علیزئی سے تھائی سے دوبا سے کاہی سے ہنگو سے کوہاٹ ہوتا ہوا پشاور جاتا ہے, اس کے بیچ میں جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پر یا تو آپ پارا چنار کے لوگوں کے لیے کوئی سڑک کی تعمیر کر دیں, یا تو پھر کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ یہ اتنا بڑا روٹ ہے 250 کلومیٹر کا, اس کو سیو کر دیں. کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ پارا چنار کے جو 2-2.5 لاکھ لوگ ہیں وہ اگر کافر ہیں تو وہ فوری طور پر مسلمان ہو جائیں کلمہ پڑھ کے, یا اگر وہ کسی اور فرقے سے ہیں تو وہ آپ کے فرقے میں آ جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. نفرت تو شاید ختم نہ ہو, کم سے کم ایک راستہ بنا دیجیے. صحیح بات ہے. تو ویس بھائی یہ اس چیز کی روک تھام کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کیے جانے چاہیے حکومت کی جانب سے؟ کیونکہ یہ ایک عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, یہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا نا کسی حال. کبھی یہ چلاس میں نظر آتی ہے ہمیں چیز, کبھی یہ ہمیں بلوچستان میں, کبھی یہ ہنگو میں, کبھی پارا چنار میں. مطلب کیا کیا جائے ایسا کہ یہ معاملات کم سے کم ٹھیک ہوں؟ کیا کیا جائے؟ 12 سال کا بچہ لاش کو لکڑی سے مار رہا ہے تو وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ کیا کریں گے آپ راستے ہی بنا دیں, یہ بہت ان لوگوں کے اوپر احسان ہوگا آپ کو. کیا کریں گے آپ؟ کیا بچتا ہے آپ کے پاس؟ اگر 4 فٹ میں بھی ڈبو کے کسی کو مار رہے ہیں, اب وہ مر نہیں رہا تو دوسرا آدمی اس کو بھی لکڑی سے مار رہا ہے کہ تم مر کیوں نہیں رہا, تم مر, تو کب مرے گا؟ وہ میرا بھائی تجھے ڈبو رہا ہے, تو مر نہیں رہا اتنی دیر سے, تو تڑپ رہا ہے پانی کے اندر. یہ والی صورتحال ہے صدر. یہ وہ مناظر ہیں جو میڈیا پہ نہیں آتے, یہ وہ مناظر ہیں جو کسی کو نہیں دکھائے جاتے. آپ کا میڈیا 39 سے 40 پہ آیا, 40 سے 43 پہ آیا اور بولا 50 سے زیادہ. سچ نہیں بتا سکتے کہ پارا چنار کے پریس کلب کا صدر بھی مارا گیا. پتہ ہے آپ کو؟ صحافتی برادری کے اندر وہ وکلا میں اور صحافی میں ہوتا ہے نا, ایک کو ہاتھ لگا دو تو سارے اٹھ کے آ جاتے ہیں, سو کالڈ جرنلزم پاکستان کا. پارا چنار پریس کلب کا صدر بھی مارا گیا ہے, حنان حسین. کون آیا؟ کس نے کی مذمت؟ آپ کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ چلاؤ گے 120 لوگ مارے گئے. میری اطلاع تو یہ ہے کہ 120 لوگ مارے گئے. 120 سے زائد, میں نے بھی یہی سنا ہے کہ 120 سے زائد. آپ نے مجھے خبر دی تھی نا, نمازی 20 نمازی. اور اس میں جو ہے وہ 6 سے 11 سال کے درمیان کے بھی بچے ہیں, کافی تعداد ہے 6 سے 11 سال کے بچوں کی, اور شیر خوار بچے بھی اس میں. نفرت کا اندازہ لگائیے کہ نفرت یہ ہے کہ خواتین کو نہیں چھوڑا, بچوں کے چہروں پہ گولیاں ماری ہیں, چہروں پہ, جو بچ گیا اس کو ڈبو کے مارا ہے, لاش جاری ہے تو اس کے پیچھے ڈنڈیوں سے مار رہے ہیں اس کو. خیر پاکستان میں تو رہتے ہوئے ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. افسوس کیسے کر سکتے ہیں صدر؟ کون افسوس کر رہا ہے؟ کون افسوس کر رہا ہے مجھے بتائیے. ایک ہیڈ لائن بنے گی, کل پرائم ٹائم کے آنے تک وہ ہیڈ لائن ختم ہو جائے گی. چلیے کہ کوئی احتجاج کی فضا بنائی جائے, یا اور احتجاج بھی زیادہ تر جو ہے وہ بنوائی جائے, احتجاج بھی نہیں دکھائے جاتے زیادہ تر اویس بھائی. تو بھائی افسوس بھی کوئی نہیں کرتا. چلے پھر ویڈیو کا ٹائم میرے خیال سے زیادہ ہو گیا, تو اجازت دیجیے گا اویس بھائی اور مجھے. اللہ حافظ. افسوس بھی کون کرتا.